क्या कभी सोचा है कि हमारे आसपास ही आज भी कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हो सकती हैं जो हजारों सालों से जिंदा हैं? समय बदल गया, युग बीत गए, लेकिन कुछ ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने मौत को भी मात दे दी और आज भी इसी धरती पर मौजूद हैं। जी हाँ, आज हम इन्हीं 7 अमर योद्धाओं की कहानी जानने वाले हैं। तो चलिए इस पुराने गहरे रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो विश्वास और कह सकते हैं पौराणिक कथाओं के धागों से बुनी हुई है और जो हमें समय के भी पार ले जाएगी। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या सच में कोई मौत को हरा कर आज भी हमारे बीच रह सकता है? ये ख्याल ही सच कहूं तो दिमाग को घुमा देता है ना? देखिए, हिंदू पुराणों में ना इन 7 अमर योद्धाओं को एक नाम दिया गया है, सप्त चिरंजीवी। और इनके अमर होने की वजह या तो कोई बहुत बड़ा वरदान है या फिर एक भयानक श्राप। इन्हें कलयुग के अंत तक, मतलब इस युग के खत्म होने तक जीवित रहना है। अब सवाल ये है कि ये बात आई कहाँ से? तो सुनिए, इस पूरी मान्यता की जड़ एक बहुत पुराने संस्कृत श्लोक में है और यही वो श्लोक है जो हमें उन 7 नामों तक ले जाता है जिनके इर्द गिर्द ये सारा रहस्य बुना गया है। इस श्लोक में साफ साफ 7 नाम लिए गए हैं: अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम। जी हाँ, यही है वो 7 अमर सप्त चिरंजीवी। तो ठीक है, नाम तो पता चल गए। अब एक एक करके इन 7 की कहानियों में उतरते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, हर किसी के अमर होने के पीछे एक बहुत ही खास वजह है। किसी के लिए ये एक इनाम है तो किसी के लिए एक बहुत बड़ी सजा। तो लिस्ट में पहला नाम अश्वत्थामा का है, गुरु द्रोणाचार्य के बेटे। और इनकी कहानी, इनकी अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जो कभी खत्म नहीं होता। हुआ ये था कि महाभारत युद्ध के बिल्कुल आखिर में अश्वत्थामा ने एक भयानक अपराध किया। उन्होंने सोते हुए पांडवों के बेटों की हत्या कर दी और इसी की सजा के तौर पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अमरता तो दी, पर एक श्राप के साथ। उन्हें श्राप मिला कि वो हमेशा युगों युगों तक भयंकर पीड़ा में एक कभी न भरने वाले घाव के साथ भटकते रहेंगे। चलिए अब एक बिल्कुल अलग कहानी की ओर बढ़ते हैं। दूसरे अमर हैं असुर राजा बलि। इनकी कहानी त्याग और दान की एक ऐसी मिसाल है जो शायद ही कहीं और मिले। राजा बलि इतने बड़े दानी थे कि भगवान विष्णु खुद उनकी परीक्षा लेने वामन अवतार में आए और बलि ने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि खुद को भी दान कर दिया। उनकी इस दानवीरता से खुश होकर भगवान ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और पाताल लोक का राजा बना दिया और माना जाता है कि वो आज भी वही राज करते हैं। हमारी लिस्ट में अगला नाम है महर्षि व्यास का। इन्हें सिर्फ एक लेखक या ऋषि समझना भूल होगी। ये तो खुद समय के गवाह हैं, इतिहास के वो पन्ने जो कभी पुराने नहीं होते। सोचिए जरा, उन्हें अमरता क्यों मिली होगी? ताकि हम सबके पास, आने वाली पीढ़ियों के पास धर्म और ज्ञान का रास्ता हमेशा खुला रहे। महाभारत और वेद जो उन्होंने रचे वो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। तो उनका होना एक तरह से इस ज्ञान के बने रहने की गारंटी है। अब आते हैं हम सबके प्रिय भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी पर। इन्हें तो कलयुग का सबसे जागृत देवता भी माना जाता है, मतलब एक ऐसी शक्ति जो इस युग में सबसे ज्यादा सक्रिय है। हनुमान जी को उनकी निस्वार्थ भक्ति और सेवा के इनाम में अमरता का वरदान मिला और ये मान्यता है कि जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा वो यहीं रहेंगे। उनका एक संकल्प है कि वो धर्म की आखिरी लड़ाई में मदद करने के लिए पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। अगले चिरंजीवी हैं विभीषण, रावण के छोटे भाई। इनकी कहानी सही और गलत के बीच एक बहुत मुश्किल चुनाव करने की है। इन्होंने धर्म के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ जाने का साहस दिखाया। जरा सोचिए, अपने ही भाई के खिलाफ खड़े होना कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन विभीषण ने धर्म का साथ दिया और इसी वजह से भगवान राम ने उन्हें एक लंबा जीवन और धर्म की रक्षा करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, जिसे वो आज भी निभा रहे हैं। अब बात करते हैं कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य की। वो अपनी निष्पक्षता और जबरदस्त आध्यात्मिक अनुशासन के लिए जाने जाते थे। कृपाचार्य ने किसी का पक्ष नहीं लिया, वो हमेशा निष्पक्ष रहे। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या और सिद्धांतों के प्रति अटूट समर्पण से चिरंजीवी का दर्जा हासिल किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि आत्म अनुशासन से समय पर भी जीत हासिल की जा सकती है। और हमारी लिस्ट में आखिरी नाम है भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का। वो एक ऐसे योद्धा ऋषि थे जिन्होंने इस धरती को अत्याचारी राजाओं से मुक्त कराया था। भगवान परशुराम ने अतीत में धर्म की स्थापना के लिए कई बार शस्त्र उठाए, पर माना जाता है कि उनका सबसे जरूरी काम अभी बाकी है।
वो दुनिया के अंतिम रक्षक यानी कल्कि अवतार को युद्ध कला में प्रशिक्षित करेंगे। तो अब ये सब जानकर मन में एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर क्यों? इन सातों के अमर होने का असली मकसद क्या है? क्या ये बस अलग अलग कहानियां हैं? नहीं, ये सब एक बहुत बड़ी, एक कॉस्मिक प्लान का हिस्सा है जो बस अपने सही वक्त का इंतजार कर रही है। भविष्यवाणी ये कहती है कि जब कलयुग में पाप और अधर्म अपनी हदें पार कर जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने आखिरी अवतार कल्कि के रूप में आएंगे। और उस वक्त, उस निर्णायक मोड़ पर यही 7 चिरंजीवी सामने आएंगे। वो कल्कि अवतार की मदद करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे और सब मिलकर धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। और तभी एक नए युग, सतयुग की शुरुआत होगी। तो ये है इन 7 अमरों की कहानी। लेकिन अब रुककर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है? तो क्या ये सब सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं, मन को बहलाने के लिए, या फिर इनके अंदर कोई गहरा सच, कोई बड़ा संदेश छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। शायद इन अमर योद्धाओं की कहानियां हमें बस इतना याद दिलाना चाहती हैं कि कुछ चीजें, जैसे कि धर्म, निस्वार्थ भक्ति और त्याग, ये समय से भी परे होती हैं, हमेशा जिंदा रहती हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।